हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग अपने प्रश्नावली यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का नेक्स्ट चैप्टर प्रश्नावली 5.2 देखेंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 के सवालों को लगाएंगे। उससे पहले इसमें जितने भी सूत्र लगेंगे उससे एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला जो सूत्र होगा, यदि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात हो। अगर हमें प्रथम पद ए और सार्वंतर ज्ञात हो तब एनवा पद ज्ञात करने का जो फार्मूला होगा वो हमारा ए प्लस ए एन माइनस 1 डी होगा, जो पिछले चैप्टर में लगाया भी गया है यह फार्मूला। दूसरा, यदि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी तथा पदों की संख्या मतलब n ज्ञात हो। अगर हमें प्रथम पद, सार्वंतर और प्रथम पदों की संख्या क्या हो ज्ञात हो, तब हमें अंतिम पद यानी यल बराबर भी हमारा यही फार्मूला लगेगा जो भी लगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ से हमें अंतिम पद पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, यदि अंतिम पद सार्वंतर और पदों की संख्या ज्ञात है। पदों की संख्या का मतलब n यहाँ लेंगे, n ज्ञात हो तब अंत से nवा पद निकालने का जो फार्मूला होगा वो तब हमारा ये लगेगा यल माइनस एन माइनस 1 डी। अंत से nवा पद निकालने का फार्मूला क्या लगेगा, यल माइनस एन माइनस डी। ये हो गया अंत से nवा पद। अगला, n पदों का योग ज्ञात करना हो, n पदों का योग, n पदों के योग को हम यशन से दर्शाते हैं। यशन बराबर होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। n पदों का योग हम किससे दिखाते हैं, एशन से। या इसी को और करके एशन बराबर एक और फार्मूला होता है n बाई 2 ए प्लस एन। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये क्या होता है, यल का फार्मूला होता है। अब यहाँ जो 2a दिया है उसे अगर हम ए प्लस ए लिख दें प्लस एन माइनस 1 डी, इस 2a को हमने ए प्लस ए लिखा, इतने को हम क्या कह सकते हैं, यल कह सकते हैं। इतने को हमने क्या कह दिया, यल कह दिया और एक ए बच गया, तो ये फार्मूला वहां से बन गया। ये हो गया जब हमें अंतिम पद और प्रथम पद ज्ञात हो और पदों की संख्या दिया हो तब n पदों का योग क्या होगा, इस फार्मूला से निकल जाएगा। अगर हमें यशन दिया हो तो हमें an पूछे
ए एन निकालने का और तरीका होता है एस एन माइनस 1। ये भी एक हमारा क्या है फार्मूला है। तो इस चैप्टर में कितने टोटल फार्मूले क्या होंगे यूज होंगे। एक ये आपका फार्मूला यूज होगा, एक ये हो गया, दो का फार्मूले से हो गया, एक यह और एक यह। टोटल 5 से 6 फार्मूले क्या होंगे इस चैप्टर में यूज होंगे जो ऐसे है। ये आपको याद रहना चाहिए ताकि सवाल लगाने में आसानी हो। चलिए इस चैप्टर का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सवाल लगाने से पहले कुछ एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं ताकि सवाल लगाने में क्या हमें आसानी हो। जैसे पहला सवाल दिया है, कह रहा है एपी, मतलब एपी का मतलब ये होगा कि समांतर श्रेणी में है। 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम सवालों को नोट कैसे करेंगे यह हम सीखेंगे। देखिए प्रथम पद यानी ये हमारा पहला क्या है 2। ये याद रखिएगा जब भी समांतर श्रेणी में जो पहला होगा वही हमारा A1 या ए होता है यानी प्रथम पद होता है। और हमें क्या दिया है सार्वंतर डी निकालना है हमें, और n हमें दे दिया है 10, यहाँ तक दिया है। डी यानी सार्वंतर जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कैसे निकलता है A2 माइनस A1। ये हमारा क्या होता है फार्मूला। A2 मतलब 7 है, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे A2 इक्वल टू 7 और A3 इक्वल टू 2 है। हालांकि इसकी जरूरत तो नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगा, रख देते हैं 7 माइनस 2। डी हमारा कितना आ गया 5। डी की वैल्यू कितना आ गया 5। अब कह रहा है 10वां पद बताइए। हमें पूछा जो है वो an की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। लिखेंगे बी नो डेट an इक्वल टू जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 डी। वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें n की वैल्यू 10 दी है, जहां जहां a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 और d की वैल्यू 5। यह गया 2 प्लस 10 में से गया 9 और 9 गुणे 5 यानी आ गया 2 प्लस 45 यानी हमारा आंसर क्या हो गया 47 यानी 47। जो 10वां पद है वो कितना होगा 47 होगा। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगला एग्जाम्पल कह रहा है एपी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है ज्ञात कीजिए। इससे पहले जैसे लगाए वैसे इसको भी करेंगे। सबसे पहले जो हमें ज्ञात है उसे लिखते हैं। हमें क्या दिया है प्रथम पद यानी क्या दिया ए। प्रथम पद ए कितना दिया 21 और द्वितीय पद यानी A2 18। सार्वंतर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सार्वंतर मतलब डी। A2 माइनस क्या होता है A1। तो A2 की वैल्यू क्या है 18 माइनस 21 यानी डी की वैल्यू यहाँ पे क्या गया -3 तथा यहाँ कह रहा है कौन सा पद 81 है। मान लीजिए nवां पद क्या है -81। हमें इसी n की वैल्यू ज्ञात करना है, बताना है कितना होगा। लिखेंगे an इक्वल टू क्या दिया हमें -81 में मान लिया कि n पद क्या है 81। an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 डी बराबर -81। यहाँ पे तो लिख सकते हो an बराबर हमने फार्मूला लिखा है a प्लस n माइनस 1 डी। तो इसका मतलब इसी के इक्वल है क्या है हमारा -81 है। a की वैल्यू कितना है हमारे पास 21 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, यही तो हमें निकालना है। d की वैल्यू -81। ये प्लस 21 उधर पहले भेजेंगे n माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा इधर भेजेंगे तो -81 यहाँ पे -3 81 ये प्लस उधर जाएगा तो -21 हो जाएगा।
ये जो 3 है यहाँ क्या है, गुणे क्रम में, अगर हम उसे इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू, ये क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 1 2 8 2 10 1 1 1 2 8 2 10 102 हो गया। 102 माइनस 102 बट्टा माइनस 3, इसे डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा, 3 3 का 9 और 3 12, 34 बार में कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे माइनस है तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, प्लस है। ये माइनस उधर भेज देंगे तो ये 34 प्लस 1, यहाँ पे n की वैल्यू कितना आ गया, 35। लिखेंगे क्या, कौन सा पद माइनस 81 है, लिखेंगे अतः 35वां पद माइनस 81 है। ये हमारे पहले आंसर, पहले क्वेश्चन का क्या हो गया, पहला जो क्वेश्चन था कौन सा पद माइनस 81 है, उसका आंसर हो गया। जो भी n की वैल्यू आएगा ये याद रखिएगा, n की वैल्यू हमेशा पूर्णांक में आएगा, धनात्मक पूर्णांक में आएगा, कभी भी ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। हम मान लेंगे, माना n वां पद क्या है, शून्य है, माना an इक्वल टू क्या है, 0। an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी बराबर 0। हमें यहाँ n की वैल्यू निकालना है जिससे ये क्या आ जा रहा है, 0। पुट कर देते वैल्यू, a की वैल्यू माइनस 21 प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, d की वैल्यू, a की वैल्यू प्लस 21, d की वैल्यू माइनस 3 इक्वल 0। सबसे पहले प्लस 21 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 21। तो n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा माइनस 21 अपॉन माइनस 3। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस 8 आएगा, सॉरी प्लस 7 आएगा। या माइनस 1 को उधर भेज देंगे तो प्लस 1। तो n की वैल्यू क्या आ गया हमारा, 8। लिखेंगे क्या, अतः 8वां पद शून्य है, अतः 8वां पद क्या है, शून्य है। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर क्या है, कौन सा पद शून्य है। तो 8वां पद शून्य है और 35वां पद क्या माइनस 81 है। अगला एग्जाम्पल है, कह रहा है एपी निर्धारित कीजिए यदि तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। हमें जो दिया सबसे पहले वह लिखेंगे, सवाल में दिया क्या है, हमें तीसरा पद कह रहा है यानी A3 जो है वो 5 है। अब तीसरे पद को अगर हम तोड़े या करके a प्लस 3 माइनस 1 डी बराबर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस ए एन माइनस 1 डी। ये हमारा क्या होता है फार्मूला। यहाँ एन की जगह पे क्या है 3, तो इस फार्मूले को हमने क्या कर दिया प्रयोग, a 3 माइनस 1 डी, यानी यह हो गया a प्लस 2d, 3 में से जाएगा 2, डी का गुणा हो जाएगा 5, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार हम A7 को भी निकाल लेंगे। A7 जो दिया हमें क्या दिया, 9 दिया, यानी a प्लस 7 माइनस 1 डी इक्वल 9, यानी ये हो जाएगा a प्लस 6 डी इक्वल टू 9। यह समीकरण नंबर 2। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से एक को क्या करेंगे, घटा देंगे, या समीकरण 1 में से घटा दीजिए। देखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 जो है हमारा a प्लस 6 डी इक्वल टू क्या है 9। समीकरण 1 a प्लस 2d इक्वल टू 5। अब इसे हम क्या करेंगे, घटाने पे लिखें, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस, यह माइनस, यह माइनस। अरे ये हमारा 9 है, ठीक है। a से कट गया 0, 6 में 2 के क्या बचेगा 4d, और ये बचेगा 4। तो d की वैल्यू जो होगा 4/4, यानी कितना आ गया, d की वैल्यू हमारा 1 आ गया। d कितना आ गया, a। अब कह रहा है हमें AP निर्धारित करना है।
लिखेंगे क्या, अतः प्राप्त AP, पहला क्या है हमारा, प्रथम पद को हम, सॉरी अभी तो हमें A निकालना है, सॉरी इसका मान हम किसी एक समीकरण में रखेंगे, अभी तभी हमें समीकरण में लिखेंगे। समीकरण 1 में D बराबर 1 रखने पर ये जब पता चल जाएगा तभी हम क्या निकालेंगे, समांतर श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, A प्लस 2D इक्वल टू 5, तो A प्लस 2 और D की जगह पे क्या हो जाएगा 1 5, यह प्लस 2 होगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, तो A की वैल्यू क्या हो गया 3। अब हम D निकाल, अब हम क्या कर सकते हैं, श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं, लिखेंगे अतः प्राप्त AP, क्या हो जाएगा, पहला पद 3, दूसरा निकालना क्या करता है, पहले वाले में D जोड़ देंगे, यानी 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 3 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, ऐसे में क्या हो जाएगा, श्रेणी प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, AP हो गया। AP निकालने का फार्मूला हमने पीछे पढ़ चुका, हम क्या करते हैं, ठीक पहले वाले पद में क्या करते हैं, D जोड़ के निकाल लेते हैं। इसमें 1 जोड़ेंगे, D की वैल्यू 1 है तो 4, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो तीसरा, फिर तीसरे में 1 जोड़ देंगे तो चौथा, यानी D जोड़ते हुए वैसे आगे बढ़ जाएंगे। अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित। पहली बात तो ये समझिए 2 अंकों की शुरुआत कहाँ होता है, 10 से लेके 99, कह रहे इनके बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से क्या है विभाजित। तो यह 3 का हम टेबल पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे इसे, लिखेंगे 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या क्या होगा हमारा, सबसे पहले 3 से विभाज्य क्या होता है 12, उसके बाद 15, 18, 21, 3 का टेबल पढ़ते गए, और कहाँ तक पढ़ना है, जहां तक 2 अंक है। 2 अंक मतलब 99 भी हमारा क्या होता है 3 से कट जाता है, ये पूरा का पूरा क्या है 3 से कटने वाली संख्या है। हमें दरअसल ये न बताना ऐसे कुल कितनी संख्याएं हैं। अब हमें यहाँ A बराबर कितना है 12, D की वैल्यू क्या है 3, जो भी कहे 3 से विभाज्य होने वाली संख्या पूछेगा 3 से मल्टीप्लाई या गुणा पूछे तो हम क्या करते हैं, जो दिया वही क्या हो जाता है D, या तो आप निकाल सकते हो घटा के। हमें AN बराबर पूछ रहा है, तो AN का फार्मूला क्या होता है, देखेंगे हम जानते हैं। यहाँ EN का ना लगा के हम क्या लगाएंगे, यल हमें पता है लास्ट वाला पद 99, तो यल बराबर क्या फार्मूला होता है हमारे, A प्लस एन माइनस 1D। हम इसको लगाएंगे, यल का मान क्या है 99, यानी 99, A की वैल्यू 12 प्लस हमें एन की वैल्यू नहीं पता है, D की वैल्यू पता है, 12 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 99 माइनस 12, यह गुणे क्रम इधर आएगा तो बट्टे 3 इक्वल टू एन माइनस 1, यानी घटा देंगे, 9 में 2 गया 7 और 9 में से 1 गया 8, 87/3 इक्वल टू एन माइनस 1, ये काट देंगे 3 दूना 6, 2 7 3 9 27 बराबर एन माइनस 1, ये माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो 29 प्लस 1 इक्वल टू एन, यानी एन की वैल्यू क्या हो गया 30। लिखेंगे पूछा है कितनी संख्या है, लिखेंगे अतः 3 से विभाज्य होने वाली कुल 30 संख्या है, यानी 3 की ऐसी 30 संख्या मिलेंगी 2 अंकों की, जो क्या होगा 3 से हमारे क्या होगा विभाज्य होगा। आज के लिए इतना ही, इसके आगे का जितने भी एग्जाम्पल हैं हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, धन्यवाद।